क्या स्टार्ट कर सकते हैं भैया? आप सभी मीडिया कर्मियों को, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे मेरा प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं मेरे सभी यूट्यूबर भाइयों, आप सबका आज ये इमरजेंसी हमने जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता बुलाई है, उसमें आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में उपस्थित हुए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बंद जो हुआ, इसका भारतीय जनता पार्टी ने कल भी खंडन किया था, क्योंकि बंद किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। और पहले नंबर में आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह से कई मीडिया में भ्रांति हो रही है कि हमारे प्रदेश के मंत्री अंशुमन भाई जी ने भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र दे दिया है। हमारा अंशुमन रॉय जी, हमारा प्रदेश मंत्री, आज हमारे साथ मंच में बैठे हुए हैं। इसी तरह की अनेक तरह की भ्रांतियां हमारे स्टूडेंट के बीच में भी फैलाई जा रही हैं। कल मेरा एलिमेंट्री में आप लोग आए थे, तो मेरा एक स्पीच हुआ था डीम टू यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने उसको कहीं पर भी, हमारा किसी भी चैनल में उसका 100% सपोर्ट नहीं किया था। मैंने उसकी अच्छाई बताई थी, क्यों, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो हमारी केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो है, या हमारी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जो है, या हमारी आगरा यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, उनके सिलेबस के अलावा वो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करने में बहुत असमर्थ रहते हैं। क्योंकि हम फिशरीज के क्षेत्र में, हम टूरिज्म के क्षेत्र में, हमारे अंडमान निकोबार में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई रोजगार के नए साधन नहीं है। गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं कि वो केवल 2 से 3% की नौकरी, सरकारी नौकरी दे सकती है। तो डीम्स यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो कि अपने सिलेबस अपने हिसाब से तुरंत तैयार करके क्या चाहिए आने वाले समय में तुरंत तैयार कर सकती है। जैसे कि एआई हो गया, जैसे कि कई तरह के आजकल नए नए कोर्स आ रहे हैं, टूरिज्म में आ रहे हैं, होटल मैनेजमेंट का हो गया, टूरिस्ट गाइड का हो गया, हॉस्पिटलिटी का, कई तरह का होता है। उसके लिए मैंने ये कहा था, और मैंने ये भी कहा था कल ऑल पार्टी मीटिंग में, डीसी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी हमने कहा था हम बच्चों के साथ हैं। लेकिन बच्चों के साथ में जो एक खिलवाड़ हो रहा है, कि बच्चों को, जो मेरे समझ में जो पहली बार आई थी बात, तो पहले बोला गया था कि डीम्स यूनिवर्सिटी में फीस बहुत बढ़ा दी जाएगी। जब बच्चों को ये बताया गया कि नहीं, फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, तो बच्चों ने उस चीज को मान लिया। फिर अगेन एक मांग आई कि बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ये तो डीम टू यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो सेशन है ये हमारा पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से ही चलना चाहिए। वो भी डिमांड प्रशासन ने मान ली थी, और बच्चे सब एग्री भी हो गए। अचानक फिर आया, डीम टू यूनिवर्सिटी हमको नहीं चाहिए, हमको पांडिचेरी ही यूनिवर्सिटी चाहिए, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। मैं अभी सभी मीडिया कर्मियों को, प्रेस के माध्यम से सभी अपने विद्यार्थियों, चाहे वो किसी भी कॉलेज के, मैं बताना चाहता हूँ, हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन का, मोदी जी की सरकार थी, हमारा प्रपोजल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ही गया था। लेकिन जो न्यू पॉलिसी जो एजुकेशन की आई है, या आने वाली थी उस समय में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने सोचा कि अंडमान निकोबार के स्टूडेंट्स को किस चीज में ज्यादा बेनिफिट होगा, उसी बेनिफिट को देखते हुए कुछ यूनिवर्सिटी की यहाँ से घोषणा की। आज बच्चे उस चीज का विरोध कर रहे हैं। आज बच्चों के साथ में चाहे हमारे सांसद जी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, उनके कदम से कदम हम बिल्कुल साथ देने के लिए खड़े हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहते हैं, आपका भविष्य कहाँ उज्जवल है।
क्यों आज की तारीख में मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, आज की तारीख में मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, उसका स्कोप बहुत कम है। और आज की तारीख में रोबोट्स पढ़ रहा है, लोग कोर्स पढ़ रहा है, एआई का कोर्स पढ़ रहा है, टूरिज्म का कोर्स पढ़ रहा है, ड्राइविंग का देख रहा है, बोट ड्राइविंग का देख रहा है, उनको तुरंत रोजगार मिल जाता है। आज यहाँ भी देखा होगा आपने, प्राइवेट सेक्टर में भी कई तरह के 6 महीने के 1 साल के कोर्स करा रहे हैं लोग, और उनकी बहुत महंगी फीस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कोई भी चीज रहने से फीस बहुत कम रहती है। मैं उसके समर्थन में था, पूरा डिटेल निकोबार टाइम्स को दिया था, उन्होंने पूरा उसको दिखाया भी है। उस चीज को लेके भी जैसे हमारे अंशुमन जी के लिए बोला गया कि उन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन दे दिया, ऐसे ही मेरा जो कल मेरे जो वाइट थी, उस वाइट को पूरा न सुन के खाली बच्चों को बता दिया गया कि बीजेपी ड्रीम्स यूनिवर्सिटी के फेवर में है, ड्रीम्स यूनिवर्सिटी ही बीजेपी चाहती है। ऐसा नहीं, हम लोग जो बच्चे चाहते हैं, जो बच्चे चाहेंगे, जो बच्चे के पेरेंट्स चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैं अभी अपना माइक अंशुमन जी को दूंगा, क्योंकि अंशुमन जी हमारे ऑथराइज विवेकानंद जी, अंशुमन जी, जीजीत रेख जी एंड हमारा सोमेश्वर जी जो काउंसलर है, हम चुपचाप नहीं बैठे थे। हर जगह में एक प्रदेश अध्यक्ष को जाके खड़ा होना, हर जगह में जहाँ हमारा एमपी जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, हमने एक टीम बना रखी थी, और हमारे स्टूडेंट्स के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए अंशुमन जी ने और विवेकानंद जी ने और सोमेश्वर जी उनके साथ में खड़े रहे, उनकी डिमांड चीफ सेक्रेटरी के पास जाते रहे, चीफ सेक्रेटरी के पास उनका क्या समस्याएं बताते रहे, स्टूडेंट का क्या मांग है वो भी बताते रहे। तो मैं बताऊंगा अभी, अंशुमन जी आपको आगे में बात करें। सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी अंडमान एंड निकोबार के जो जनरल पब्लिक के बीच में जो माहौल है, उसको देखते हुए हम शुरू से ही ये प्रयास कर रहे थे कि हमारे जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है ऐसा कुछ कार्रवाई ना करना पड़े जिससे उनका सेहत या उनका पढ़ाई या उनका जो एनर्जी लेवल है उसको कोई हानि पहुंचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू से जब डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, खास करके जो हमारे जेएनएम कॉलेज में जो इशू हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का रहेगा, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर आया तो उन स्टूडेंट्स लोगों को बोला गया कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में आएगा, सर्टिफिकेट जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का आएगा। तो ऐसे जो कियोस्क पैदा करना, ये एक्चुअली हमें अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली एक जनरल एक मेंटालिटी है, कोई भी नया पॉलिसी या कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन अगर आता है तो उसके बारे में थोड़ा अवेयर कराना, उसके बारे में थोड़ा स्टडी कराना, एटलीस्ट दूसरे मामलों में हम मान सकते हैं। लेकिन जब ये स्टूडेंट्स का करियर का बात आता है, वो भी हमारे आइलैंडर्स के बच्चों का बात आता है, तब हमें एक ये प्रोसेस मेंटेन करना चाहिए था। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब सेकंड सेमेस्टर में जो थोपा था, वो चीज को ना करके वो टाइम जैसा आज तो माना है, आज तो माना है ना कि ये जो पूरा जो कोर्स रहेगा, जो एकेडमिक टाइम रहेगा 2026 या उसके बाद भी जो है ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ही रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग दूसरे जो सेंट्रलाइज्ड हो या फिर डीम हो उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन कभी भी ये माना नहीं गया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी ही आएगा यहाँ। लेकिन जैसा अगर ये इम्प्लीमेंट किया गया था तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था, खास करके क्लासेस में जो है काउंसलिंग कराना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा अवेयर रहे इसके बारे में। तब उन लोग मतलब रोड में नहीं आके आपस में डिस्कस कर सकते थे कि नहीं सर, हम लोग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोगों को जो है जैसा अभी का डिमांड है वो तभी आपस में हो जाता था। इतना बड़ा क्या पैदा करने का जरूरत नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बच्चे जो अपना आवाज उठाने लगे, तो ये चीज को जो है कुछ लोग जो है इसको पकड़े और उनका मतलब जो डिमांड्स है उनको ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करने लगे जिसमें एक डेवलपमेंट का जो सोच है उसको जो है थोड़ा हॉल्ट करना पड़ता है। तो हमारा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही था कि हम लोग
नहीं बोल रहे हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, हम ये बोल रहे थे कि हमें एडवांसमेंट इन एजुकेशन सिस्टम चाहिए, जो कि हमारे इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हमें दिया गया है गैजेट, उसमें क्या क्लियर कट बोला गया है कि जितना भी एफिलिएटेड सिस्टम है, एफिलिएशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी, उसको जो है 15 इयर्स के बाद 15 इयर्स तक जो है उसको क्लोज किया जाएगा। 15 इयर्स इन द सेंस 2020 में अगर ये आया है तो इसका टाइम पीरियड होता है 2035। तो ऑलरेडी हमारा जो है ये गैजेट निकल के 6 साल हो गया, अभी 2026 चल रहा है, अभी और 9 साल हाथ में है हमारा, जिसमें एफिलिएशन सिस्टम बंद हो रहा है। तो क्यों बंद हो रहा है? ऑब्वियसली कि हमेशा हम एडवांसमेंट में जाते हैं, जैसे कि हमारे अनिल भाई ने कहा है कि हमेशा हम लोग जो है एडवांसमेंट में जाते हैं, हमारा देश जो है ग्रो कर रहा है, तो क्यों ना वो लेवल को पाने के लिए हमारे जो जनरेशन अभी आ रहे हैं उनको भी एजुकेशन वैसा मिले, उनको भी उनका आईक्यू लेवल, उनका जो स्टडी मतलब पढ़ने का एकेडमिक स्किल है उसको और भी फ्लरिश करने का मौका मिले। तो ये किसमें आएगा? ये आएगा आपका सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज अभी ऑल ओवर इंडिया में डेवलप कर रहा है। जो एरा अभी यूनिवर्सिटीज का आ रहा है उसमें अंडमान को भी आना चाहिए, लेकिन ये चीज कोई कंस्ट्रक्टिव वे में ना लेके ये एक ऐसे डायरेक्शन में लेके गया जिसका कोई एक्चुअली जरूरत नहीं था। एनीवेज, जब उन लोग हेल्प करने के लिए सोचे थे बच्चों का, तो ये कंस्ट्रक्टिव वे में हेल्प करना चाहिए था कि अगर मतलब एक डीम यूनिवर्सिटी को डीम यूनिवर्सिटी के बारे में नेगेटिव एकदम बात नहीं करके, जैसे कि सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसको ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते थे या उनके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन ये इशू को हम लोग पहले ही समझे थे, जिसके कारण हमारे एमपी साहब जो है ऑलरेडी जो है एक रिक्वेजिशन पहले से मतलब प्रोसेस में लाए थे, जिनको वो पार्लियामेंट सेशन में थे तो उसमें थोड़ा बिजी थे शायद। तो उसके बाद जो है ये रिक्वेजिशन गया, उसके बाद स्टूडेंट्स के सामने भी आके हम लोग ये बात बोले। सब कुछ होने के बावजूद भी ये माहौल जो एक एजुकेशन सिस्टम को लेके अंडमान एंड निकोबार में आया है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को डिमोरलाइज कर रहा है, पेरेंट्स को पैनिक में डाल रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अभी खैर कोई बात नहीं कि हमारा सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी के बारे में जो है हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक का डिमांड है, बच्चों का डिमांड है, तो वो लाने के लिए जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी हमारे तरफ से शुरू हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं अभी इसको, इसके बारे में हम लोग जो पॉजिटिव अपडेट्स है जल्द से जल्द हम कब आपके सामने रख सकेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है सेंट्रलाइज है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक एक कंस्ट्रक्टिव सोच से ही रखा गया था। हो सकता है कि हमें इसमें कुछ फ्लॉज या कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये लोकल जोन में जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से शायद वो सब कंप्लेन कर रहा है। लेकिन क्या है कि हमें सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी को भी अगर मतलब डिमांड कर रहे हैं तो हम उसके लिए ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ को ज़्यादा और प्रमोट नहीं करके हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में सब एक साथ मिलके जो है ये चीज़ का जो हम लोग काम करने का सोच रहे हैं कि सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी आए या डीम यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पे ला रहे हैं, अगर ला रहे हैं, हम ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ला रहे हैं तो उसका जो फ्लॉज है, उसका जो क्राइटेरिया के लिए जो हम लोग पैनिक हो रहा है, बच्चे पैनिक हो रहा है, उसको जरूर देखा जाए। हम यही बोले। हाँ, अभी सभी को नमस्ते। एक एक बात सवाल एक मिनट में पहले मैं अगर दो बात सामने रखना चाहता हूँ। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में निकला है, उसके हिसाब से देखेंगे तो जो भी एफिलिएशन है इंडिया में वो सारा खत्म हो जाएगा। अगर एफिलिएशन खत्म होने का मतलब है जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी एफिलिएशन में हम लोग चला रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो एफिलिएशन खत्म होने का मतलब है सारा कॉलेज ऑटोनॉमस बन जाएगा। और ऑटोनॉमस में क्या खतरा है, जो बच्चे लोग सब खिला रहे हैं कि सबका फीस बढ़ जाएगा, फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। अगर ऑटोनॉमस बॉडी बन गया, ऑटोनॉमस बॉडी बन गया तो उसका कॉलेज का जो चला रहा है ना उसके ऊपर फीस स्ट्रक्चर का कोई रोक टोक नहीं है, वो जितना बच्चे अपना फीस स्ट्रक्चर रख सकते हैं। अभी डीम्ड है उसके ऊपर गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ क्राइटेरिया रख सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर इतना रहना है, जो रहना है। और पहले से प्रेस रिलीज में बताया गया है कि फीस स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ना अभी ना बाद में। जो फीस स्ट्रक्चर चल रहा है वही लास्ट तक चलेगी।
पता नहीं कौन रूमर फैला रहा है 20% बढ़ जाएगी, 20% छुट्टी गिर जाएगी, सब हो जाएगी। मेरा मानना ये है, हम लोग बच्चों से खिलाफ कभी नहीं करेंगे, बच्चों का वेलफेयर के लिए हम लोग खड़े हैं। हम लोग जो भी स्टेप उठा रहे हैं, बच्चों का वेलफेयर है और उनका अच्छा ही होगा, एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर होगा। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। आप कुछ डाउट है या जी बताइए। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, जैम जॉइंट एक्शन फोरम, उनका कहना है कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग मुझे बताइए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका अध्यक्ष ही खुद कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो, वो कैसा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। बच्चों को जिस प्रकार से मिसलीड किया जा रहा है, इसमें आप देखिए पीएससी भास्कर, रंगलाल अलदार और भी कांग्रेस के 7-8 नाम मैंने देखा है, सब कांग्रेस के हैं। नॉन पॉलिटिकल कैसा हो सकता है? अगर ये ज्वाइंट एक्शन फ्रॉम सातों कॉलेज का बनता, सातों कॉलेज के बच्चों का बनता, तो हम लोग मान सकते थे कि वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो टोटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनका एजेंडा वो बच्चों के दिमाग में डाल के और बच्चों को भड़काना होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है और मेरा
चाहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बच्चों के साथ खड़ी है। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स को पता रहता है कि ये चीज उसके हेल्थ के लिए या उसके शरीर के लिए खराब है। पेरेंट्स को एक अवसर देना चाहिए बच्चे को, और ये चीज लेने से तुम्हारा ये नुकसान हो सकता है, ये चीज मत खरीदो, या ये चीज खरीदने से तुम्हारे लिए अच्छा है। तब बच्चा को समझाएंगे तो बच्चे को भी समझ में आता है। जैसे आपने देखा होगा जंक फूड के लिए आज के बीच में बहुत जंक फूड चल रहा था, बच्चे नहीं मानते थे, जब बच्चों पर जाना फैट आना शुरू हो गया, शुगर आना शुरू हो गया, बीपी आना शुरू हो गया यंग एज में, तो खुद ही पेरेंट्स बोलने लगते नहीं जंक फूड नहीं खाना है, घर में बना हुआ खाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी, कभी भी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक लीडर यहाँ के आइलैंडर्स के साथ खड़ा रहता है। आपने देखा होगा हमारे C-42 लोग का जो एक्सेस लैंड था, वो वाजपेयी सरकार ने उसको रेगुलाइज करा के दिया था, कितना साल से उसका चल रहा है। IRBI जो हमारे आज यूथ नौकरी कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर झारखंड में बनने वाला था। ये अडवाणी जी की कृपा से हमारा फुटनोट में IRBI बना, जिसमें हमारा 100% हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। इतना अच्छा एयरपोर्ट ये भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिया आपको। OFC केबल लाइन 10 साल से चल रहा था यूपी गवर्नमेंट में, आपने खुद देखा होगा। आइलैंडर के लिए 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करके भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हम बच्चों के साथ खड़े, आज नहीं तो कल बच्चों का बिल्कुल दिल में आएगा कि सही मायने में मदद की तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मदद की। हमको भड़काने वाले लोग बहुत आए, क्योंकि आज अपने बच्चों को हम धर्मेंद्र प्रधान जी के पास ले जाएंगे, HM के पास बात उठानी पड़ेगी तो उठाएंगे, PM के पास उठानी पड़ेगी तो उठाएंगे, लेकिन हम बच्चों के विरोध में नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को कोई बेनिफिट इससे नहीं लेना। बीजेपी को आज बच्चे ऐसी पढ़ाई पढ़े जिससे बच्चों का फायदा हो रहा है, तो उससे बीजेपी को खुशी होगी। लेकिन इस पढ़ाई से हमारा बच्चों को नुकसान हो रहा है या बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है, उनको हम लोग समझाएंगे। अगर हम तो बच्चों के साथ हैं, आपका प्रश्न का उत्तर है हम बच्चों के साथ खड़े, हम बच्चों के पेरेंट्स के साथ खड़े। बीजेपी क्यों अपने बच्चों से अलग जाएगी, बच्चों के साथ खड़ी जाएगी। सर कुछ देर पहले आपने सर ने कहा कि हमारी जो ओरिजिनल पार्टी है वो जो है बच्चों को गुमराह कर रही है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि जो आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो भी जो है बच्चों के समर्थन में इस वक्त खड़ी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी का जो है एक विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो भी जो है बच्चों के साथ समर्थन में खड़ा हुआ है इस वक्त? नहीं, मैंने अभी आपको क्या ABVP की तो एक संस्था है ना, अब उनको भी क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है उनको पता होगा। तो हम तो ABVP का विरोध नहीं कर रहे हैं ना, हम तो ABVP में मैं ABVP का विरोध ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि देखिए हमारे सारे संगठनों सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे 40 लगभग संगठन है, सबका अपना अपना स्वतंत्रता है। जैसे कभी विद्यार्थियों के बीच में ABVP काम करता है, मजदूर के साथ में भारतीय मजदूर संघ काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में शिशु मंदिर विद्या भारती काम करती है, राजनीति के क्षेत्र में हमारा भारतीय जनता पार्टी काम करता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई सोच होगा, ड्रीम्स यूनिवर्सिटी नहीं आना या उनका सोच क्या है मुझे तो भी पता नहीं। हमारा बैठक होगा और हम तो कह रहे हैं तो बच्चों के साथ में बंद जो है, अभी देखिए आपने खुद देखा होगा ये बंद से क्या हो रहा है, हमारे बच्चों का 7-8-10 दिन हो पढ़ाई खराब हो रही है, उनको अटेंडेंस देखना है। इसके लिए एक बच्चों की कमेटी बनती है, क्या कहा है ज्वाइंट एक्शन जो फॉर्म बना है कमेटी बनी है, इसमें 5 कॉलेज के लोग होते, ABVP उसमें होता ये शुद्ध नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक दल है। लेकिन इस कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के लोग हैं, तो इसको तो नॉन पॉलिटिकल नहीं कहा जा सकता। तो ये बोला जाएगा कि भाई ये कमेटी है, नॉन पॉलिटिकल नहीं। नॉन पॉलिटिकल कब होती, कांग्रेस पार्टी जो एरिया है उसमें होती, और आज जैसे ABVP होती और साथ में स्कूल के बच्चों के जो एसोसिएशन के लोग होते वो सब उसको नॉन पॉलिटिकल कहा जाता है। जो बंद हुआ है, आपने कहा कि आज बंद हुआ है 10-11 दिन से बच्चे
दूसरा चीज, अगर कोई भी कानून लागू होता है तो आपको नहीं लगता कि अंडमान जो जहाँ के बच्चे हैं, जहाँ के लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी श्री विजयपुरम कर देती है कोर्ट को, अंडमान के लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जबरन उनको अब मानना ही पड़ रहा है। तो जब बच्चे स्टडीज की बात होती है, पढ़ना, मुझे नहीं लगता है आप में से किसी के बच्चे यहाँ पे जेएनयू में सुधार करते हैं। तो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आपने कहा कि बच्चे जंक खाते हैं तो उनको पेरेंट्स मना कर दें, यहाँ पे पेरेंट्स भी अपोज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कभी क्या होता है, किससे पूछना चाहिए वो पूछा जाए। श्री विजयपुरम का नाम लेके आपने कहा, ठीक है। श्री विजयपुरम में उस समय में म्युनिसिपल के चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के सुदीप शर्मा जी, उनसे पूछा गया, उन्होंने बाकायदा साइन किया, ये होना चाहिए। जिला परिषद के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने बाकायदा साइन किया गया कि हाँ होना चाहिए। सांसद से पूछा गया होना चाहिए, तो उन्होंने कहा होना चाहिए। तो जिनको जो चीजें पूछी जाती है उन्हीं को पूछी जाएगी ना। अभी कई चीज क्या होती है, दायरा होता है मीडिया में। अभी आपका जो मीडिया जो मालिक होता है, आपसे रिपोर्ट सबसे पूछेगा ना, तो अनिल तिवारी साहब से कोई पूछेगा नहीं मीडिया के बारे में। जो नाम चेंज किए गए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे कहा आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है, सब प्रश्न करती है, लेकिन उसका सफाई देना भी हमारा फर्ज है। उदाहरण के लिए मैं बता, नील और हेमलॉक का नाम जब चेंज किया गया, मुझे कम से कम, जब मैं सेक्रेटरी था पार्टी का प्रेसिडेंट, कम से कम 200-250 लोगों ने फोन किया, इतना अच्छा नाम था नील हेमलॉक, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चेंज किया, हमारा टूरिज्म से मार खाएगा, हमारा टूरिज्म बेकार हो जाएगा। नील और हेमलॉक के नाम से लोग आते थे। सिर्फ स्टूडेंट का बात पड़ा है, जैसे भी स्टूडेंट को पता नहीं यूनिवर्सिटी के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर रहा है या पांडिचेरी कर रहा है या डीम्स कर रहा है, ऐसे ही वो 200-250 लोगों को पता नहीं। मैंने बोला भाई नील और हेमलॉक कौन थे, आपको पता है क्या? बोले नहीं, नील और हेमलॉक वो थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई को मारा था, अंग्रेजों के सेनापति। इस रोड का, इस आइलैंड का नाम तो देश आजाद होने के बाद ही तुरंत चेंज हो जाना चाहिए। जिन्होंने हमारी रानी लक्ष्मीबाई को मारा, बंद किया, उनके नाम पर आज भी हमारा आइलैंड का नाम चल रहे थे, इसलिए भारत सरकार का नाम चेंज किया। तो मैं सबके साथ खुश हुए, बोले ये बात हमको पता नहीं। उदाहरण के लिए आपको औरंगजेब के बारे में आपको सब पता। औरंगजेब ने हमारे देश के ऊपर, चाहे हमारे मुसलमान बहन हो, चाहे हमारी हिंदू बहन हो, चाहे ईसाई बहन हो, औरंगजेब ने पूरा अत्याचार। लेकिन आजादी से लेकर के अभी तक औरंगजेब रोड के नाम पर एक दिल्ली में बहुत बड़ी सड़क थी, किसी ने नहीं सोचा कि इतना आतंकवादी था औरंगजेब, जो हमारे देश के ऊपर जिसने अत्याचार किया था, उसके नाम पर आज हमारे देश में सड़क का नाम क्यों होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आई, हमने अपने राष्ट्र भर, अपने देश भर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर सड़क का नाम रखा। अच्छा हुआ खराब, तो कभी नाम चेंज किए जाते हैं। नाम चेंज करने के पीछे में बहुत बड़ी मंशाएं होती हैं, जिन चीजों का हमको बहुत ज्यादा पता नहीं होती है। जैसे मैंने भी सोचा नील और हेमलॉक का नाम क्यों चेंज किया जा रहा है, श्री विजयपुरम का नाम चेंज करने के पीछे में भी चीज वो सब लोग कन्विंस हुए, उसमें बीजेपी ने नहीं किया। उसमें दो एक जिला परिषद अध्यक्ष कांग्रेस, म्युनिसिपल चेयरमैन कांग्रेस, सांसद एमपी, तो सबसे पूछा, सब कन्विंस में तब रखा गया, धोखा नहीं है। तो जहाँ जनता से पूछा जाता है वहाँ जनता से पूछा जाता है, जहाँ मीडिया में पूछा जाए वहाँ मीडिया से पूछा जाता है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाता है वहाँ पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाता है। तो पूछताछ तो होती है। आपको नहीं लग रहा है 7 कॉलेजेस को दूर में डालने से पहले यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को पूछना चाहिए था? क्योंकि 2021 में जो डिबेट का इशू था, बाकायदा हर किसी को मालूम है कि डिबेट में जब हमारे हुए थे, प्रोटेस्ट हुआ था, वो इसके खिलाफ थे। तो आप क्या इस चीज के लिए प्रिपेयर थे कि अगर ये टीम आएगा? मैडम मैं समझ गया, मैडम मैं फिर आपको मैं टीम के सपोर्ट में बात नहीं कर, मैं आपको यही पूछना चाह रहा हूँ, जो डिबेट के बच्चे विरोध कर रहे थे, आज उनका तीसरा सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में ही चल रहा है। आप ये भी सोचिए, बच्चे पूछा फीस बढ़ा नहीं, कोई फीस नहीं बढ़ा, सर्टिफिकेट नहीं मिला, नहीं सर, वो क्या रजिस्ट आ गया, रिजल्ट नहीं मिला सर, उसमें भी उनको कहा था कि कलकत्ता का यूनिवर्सिटी मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिला।
टाइम भी ऐसा बोला गया था कि हमें अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा और हमें जो है फीस भी नहीं बढ़ाई जाएगी, हमें कलकत्ता का यूनिवर्सिटी मिलेगा, लेकिन आज के दिन में वो अंडमान का यूनिवर्सिटी सर। तो आज आप लोग जो पहल बोल रहे हो कि यहाँ पे जो है उसका फीस नहीं बढ़ेगा, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट होगा, क्या 3 साल बाद यही मुद्दा पे लेके हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे? मैं तो देखिए मुद्दा दोनों ही है। अभी जैसे हमारे अंशुमन जी ने 2035 में एजुकेशन सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तब क्या हम बैठेंगे नहीं इसको लेकर? तभी बैठेंगे। मेरा कहना क्या है, जो चीज की लड़ाई हमको 5 साल 10 साल बाद करनी है, उसकी तैयारी क्यों ना हमको अभी से करनी है। सर इस चीज को आप बच्चों के सामने लेके पहले ही आप बता देते बच्चे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हमारे जो सांसद है और अध्यक्ष जी हैं जो अभी तक वहाँ पे आए ही नहीं है। देखिए सांसद आए थे, लेकिन अध्यक्ष जी जो अभी तक आए नहीं हैं। मैं स्टेशन में नहीं था, सुनिए, मैं स्टेशन में नहीं था, मेरी टीम गई। अंशुमन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, हमारा विवेकानंद जी हमारा युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी है, हमारे सोमेश्वर राव जी हमारे वार्ड के काउंसलर हैं, ये तो बीजेपी के ना सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देखना चाहता हूँ, 2020 में पॉलिसी में कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, उन्होंने उसका मत दिया, विरोध नहीं किया। मैं भी पूछ सकता हूँ, आज जो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, आपने अपने सांसद को क्यों नहीं बोला था? डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप क्यों सहानुभूति दे रहे हो? ये तो 2018 में घोषणा हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये उस समय में विरोध आ जाता, उसी समय में स्टूडेंट रोड में आ जाते, तो ये होता भी नहीं। मैं क्या करूँगी, तुरंत रिएक्शन होता है। आप देखिए, मैं आपसे प्रश्न नहीं, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये 2020 में एमपी बीजेपी का नहीं था, ये पार्लियामेंट में पास हुआ है, और मुझे ही पता है कि ये बच्चों का अगर आज हम सहयोग करेंगे तो केवल बीजेपी पार्टी ही एकदम बहुमत के साथ बच्चों के साथ खड़ी है। अगर हमको बच्चों के हित में पार्लियामेंट में दोबारा अगर इसको चेंज कराना पड़ेगा तो जरूर कराएंगे। और मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर मान के चलो स्टेक होल्डर को लेकर एक बैठक हो गई, मान के चलो स्टेक होल्डर को लेकर बैठक हो गई, उसमें मीडिया वालों को भी बुलाया और कोई एक्सपर्ट को भी बुलाया, एजुकेशन एक्सपर्ट को भी बुलाया, और बच्चे एग्री हो गए, तो क्या होगा? तब यही रहेगा। सब पूरा का पूरा बॉल अभी बच्चों के हाथ में। बच्चों को क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी वही करेगा, बच्चे करेंगे। सर एक क्वेश्चन सर, बट आपको क्योंकि आप लोग बहुत सालों से अनुभव में है, तो ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से डिमांड चल रही है, हमें डिमांड नहीं चाहिए, फिर आप कैसा बोल सकते हैं कि हमसे नहीं बोल रहे? हम बता रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ 2035 तक वी हैव टू ट्रांजिशन पीरियड 2035 तक का ट्रांजिशन पीरियड है। रेगुलेशन 2035 में खत्म हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ रेगुलेशन विद द सेंट्रल will deem to be not in existence after 2035। तो हम लोगों को एक पीरियड में उसको डीम यूनिवर्सिटी तक जाना है, कानून नहीं बोलता। आज हम लोग बोल के सेंट्रल ला रहे हैं, लेकिन 2035 फिर हमको डीम जाना है। या कम टू डीम सारे डिमांड को मानेंगे या फिर आपको जो नहीं सर, कानून अभी आप बोले नौकरी की डिमांड में बिना हेलमेट का हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो ऐसा में नहीं एग्जाम्पल नहीं कानून बन गया, हम लोग नहीं चला, पब्लिक कितना भी डिमांड करेगा बिना हेलमेट के कराएंगे। उनका कहने का मतलब ये है, पुरानी मानी के 2035 में एप्लीकेशन खत्म हो जाने, तब तो हमको इसी का नहीं चाह रहे हैं कि एक ही रास्ता है, इसका रास्ता एक ही है। सर इसमें से स्टूडेंट नहीं है, पूरा एंटायर बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल है। सर ने बोला कि गूगल पे आप लोग चेक करो, एआई पे चेक करो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है। सबसे पहले आप जब सर्च करेंगे उसका बेनिफिट उसका नेगेटिव दिखाता है, उसमें सबसे पहले दिखाता है कि फीस बढ़ेगा, तो वो गलत है क्या सर? अंडमान में जितने भी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज, कल वो आप एक कॉलेज शुरू किया, एग्जाम्पल आपने एक डिग्री कॉलेज शुरू कर दिया अपना नाम से कॉलेज शुरू कर दिया, आप एप्लीकेशन ले लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज का फीस आप
ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का कोई से नहीं, लेकिन हमारे जितने 7 के 7 कॉलेजेस हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगता है, प्लीज गवर्नमेंट मैनेजमेंट गवर्नमेंट क्या है, मैनेजमेंट प्राइवेट में जाएगा तो प्राइवेट कंसल्टेंट है, आपका एसआर है, ये सब तो अपना मर्जी का। अभी मेरा कॉलेज डीम्ड है, इट इज नॉट ए प्राइवेट कॉलेज, इट्स ए गवर्नमेंट कॉलेज, उसका फीस आज भी नॉमिनल, लेकिन मेरा कॉलेज का स्टैंडर्ड का दूसरा कॉलेज जो प्राइवेट है उसमें लाखों रुपये। तो इसलिए बोल रहा है कि डीम में फीस बढ़ेगा, आप गलत है। देखिए जो भी बच्चों का मुद्दा हम लोग सुने हैं वो खड़ा होकर जो भी बच्चों का है, बाकी लोगों का सर वो बच्चों नहीं, आज के दिन में ऑलमोस्ट सबको 18 कर देते हैं। आज के दिन में उन्होंने अपना अंशुमन सर आप भी 2 दिन पहले अंशुमन सर आप भी 2 दिन पहले सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अपने कंसर्न से ही तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले आप भी सपोर्ट कर रहे थे, क्या 2 सपोर्ट दिन कर पहले टीम नहीं आना चाहिए। ये तो हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हम कब कह रहे हैं? देखिए मैम, हम लोग अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लेके बात कर रहे हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हम लोग जब तक एक एडवांसमेंट को हम लोग एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आप क्या गोवा का मेंटेन का जैसा वहीं पे रहना चाहते हैं? दुनिया आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रहा है, इसरो में अभी लोग चाहिए, तो इसरो जैसा लेवल में लोग तैयार करने के लिए हम कैसे क्या बोलेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे यूनिवर्सिटीज को हम प्रोत्साहित करेंगे? आप बोलिए। तो डीप यूनिवर्सिटी, मैं हम लोग नहीं बोल रहे कि डीप यूनिवर्सिटी ही आना है, लेकिन पहले जानिए तो सरकार अगर कुछ बोल रहा है किस कारण बोल रहा है, दैट्स इट। एक ही पॉइंट को लेके आप लोग उसी को लेके मत सोचिए। आप लोगों को भी पता है कि ऑलरेडी फीस स्ट्रक्चर का बात था, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते जो है कम गवर्नमेंट बेयर करेगा, बोल रहा है बार बार, जब नहीं करेगा तब आइए ना, अजम्पशन में क्यों अभी सबको बर्बाद कर। सर एक्चुअली क्या है, जब पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी की वजह से डिबेट में इशू आया, बच्चों के ऊपर सब इशू ये था कि पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी कुछ पॉइंट रखा, क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए प्रिंसिपल का, बाकी प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, लैब्स में क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, लैब्स डिप्लोमा का और बीटेक का अलग होना चाहिए, जो प्रोफेसर अलग अलग क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया डिबेट फुलफिल नहीं करता था, जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन। तो जब डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे अंडमान निकोबार के अंदर रहेगा, कैसे आप इंश्योर कर पाएंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस लेवल का हो जिस लेवल का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलता हो, जब कोई ऐसा बॉडी ही नहीं होगा पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर इस तरह उसके ऊपर कंट्रोल, क्योंकि एक सोसाइटी बना के एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है बनाया जाएगा और बना दिया गया है जिसमें अपॉइंट करके गए हैं, उन्हीं को अपॉइंट किया गया है, जिसकी वजह से पूरा अपना एप्लीकेशन पे इशू है। क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए खड़ा बन की ओएससी था और उसकी आप लोगों का क्या चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहेगा, यहाँ पे ऑफिशियल्स जो है उसकी करता रहता है, किस तरह से इंश्योर किया जाए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और लास्ट अगर खराब हो गए किस तरह से वो प्रॉब्लम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंदर सुलझा देगा, बच्चों को जो है नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ से पॉइंट आउट किया जाएगा कि जैसा वो नॉर्म्स फुलफिल नहीं करे तो एप्लीकेशन कैंसिल कर दी, इसकी वजह से दूसरे जो भी प्रॉब्लम हो रहा था एप्लीकेशन कैंसिल हो गई, किसी का डिग्री की प्रॉब्लम इसको वजह से। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गया नैक और यूजीसी का मॉनिटरिंग रेगुलरली चलता रहेगा, एप्लीकेशन बराबर चलती रहेगी। अब पहले यूनिवर्सिटी बंद है बंद, तो जिसने अलर्ट किया था क्या उसका होटल बार रेस्टोरेंट बंद हुआ नहीं, और जो बंद किया बोले थे मैं सुबह राउंडिंग में था, जितनी भी छोटी छोटी दुकान सड़क साइड दुकान बाहर दुकान सुबह 2 अलग सब अब जाके रिक्वेस्ट कर दीजिए जो
नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूँ, सुनिए 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 तो हम क्या लोग मैं सुनिए 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 टिकट पर मैं आपस में बात सुनिए 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 बंद तो कुछ सुनिए बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेट्स फॉरगेट इट, ठीक है। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता रहा था, जो मैडम बोला था फीस बढ़ेगा, उसमें मैं आपको बताता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूडेल्ही, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन वेरी यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी और उसकी यूनिवर्सिटी बहुत कम। तो ये जो अफवाह फैलाया, ठीक है, बैंगलोर का जो एक मिर्जा साहब है, उन्होंने एक्सटेंसिव गाइड किया, बोलते हैं सर कि 1500 रुपया अंडमान का जो बच्चों को स्टाइपेंड देता है, 1500 का हेल्थ फीस, उसके बाद बच्चे हॉस्टल के बच्चे हर शादी में हॉस्टल का बच्चा आपको दिखेगा नहीं करता हूँ, क्यों अपना खर्चा निकाले। उन्होंने आईएससी का फीस है 80,000 रुपये पर सेमेस्टर को बताया। वो बच्चा 300 रुपया के लिए हर सर्टिफिकेट करने जाके सर अगर केसी का नाम है तो 60,000 किया जाता है, रोज सुनिए 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 आइए एक बात बता रहा हूँ आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंसेस ऑलमोस्ट 20 8 पास के तक उसको प्रेजेंट में आईटी ये सिर्फ पैसा बचा के मेरा घर का एकदम मेरा भाई आईटी में पड़ गया, तो आईटी में जब आती है मेरे पापा ने पैसा देते थे, तो वहाँ पे स्टाइपेंड सिस्टम भी है था उसमें, जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट का इनकम 80,000 पर रिलीज है, सच भी है उसमें, और टोटली स्टाइपेंड क्लियर करने का उसका एक्सपेंसेस, इसलिए उसको कोड करके आज मैंने देखा कुछ लोगों ने पंजाब उसका मिक्स सेक्शन के बारे में 2000 में वहाँ पे 30,000 में फर्स्ट से एक फर्स्ट ईयर के लिए 1,20,000 रुपया, सेकंड ईयर में 68,000, ठीक है, तो सेकंड ईयर दिखाया बनाया उन्होंने, सेकंड ईयर हटा दिया, फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन होता है जो बाद में अपन पासवर्ड जब होता है डिपेंड होता है, तो लगभग 60,000 निकल, जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था 30,000 था, 3 लोग के 20 साल बाद उनका 60,000, 20 इयर्स में 30,000 से 60,000 डबल हुआ, तो इन ड्यूरेशन ऑफ 20, ठीक है, और जितने भी वहाँ पे कॉलेजेस होते हैं ना, बाहर के कॉलेज होते हैं, वहाँ पे एंट्रेंस सबको स्टाइपेंड, हमारे यहाँ पे 20 का में स्टाइपेंड 1,500 अगर फीस है तो स्टाइपेंड अच्छा मैं पहले बांधना पड़ता है, उसके बाद मिलता है, अगर रिफंड मिलता है लेकिन पहले बांधना पड़ता है। कभी भी क्या होता है, कोई नई चीज आती है तो उसके लिए एक भय भी होता है, एक खुशी भी। आपने अंडमान में आपकी छोटी सी उम्र में कई चीजें आपने देखी है, कोई नई चीज जब आती है, नवोदय विद्यालय आया, क्या होता था जब वहाँ गया नवोदय विद्यालय, पंचवटी में कैसे होगा, वहाँ कैसे चलेगा, क्या होगा, आज सबसे बढ़िया क्वालिटी में नवोदय विद्यालय उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, आपका बात तो सहमत, लेकिन अभी उसका अभी से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, एनजीओ के द्वारा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सोनिया गांधी की बहुत विरोध कर रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि जब वो बन जाएगा, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, हमारा ये हमने लिखा है तो अच्छा नहीं हो रहा है, वहाँ पर बहुत चीज बर्बाद हो जाएगा, पेड़ बर्बाद हो जाएगा, सही बात है, उस दिन में आपसे लेकिन आप शायद तो छोटी थी तब, जब एशिया रोड बना था ना, बहुत पेड़ कटे रोड को ठीक कर दीजिए सर, मुद्दे को मत भटकाइए ना आप लोग, कम से कम मुद्दे को भटका रहे हैं आप लोग, मुद्दों से भटक के फिर लेकिन आज वो हमारा लाइफ लाइन बनी नहीं बनी। देखिए मैं बुराई को सहन करने वाला हूँ, मैं पत्रकारों को बहुत सम्मान देता हूँ, आप एक रोड की बात कर रहे हैं, ठीक बात है, एक आपने कल कितने लोगों ने देखा बन के जो तैयार होता है, आपने देखा है, अच्छा बना, सुंदर लगता है, लोग फोटोग्राफ
पीटी करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर कैसा होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर कैसा होता है, लोग नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी के समय में खराब कॉन्ट्रैक्टर आया था एयरपोर्ट को बनाने के लिए, 8 साल तक एयरपोर्ट को नहीं बना पाया। भारतीय जनता पार्टी आई, ठाकुर जी को बुलाया, एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया। वो कॉन्ट्रैक्टर खराब आया था, उसको हटा दिया, नए को टेंडर दे दिया, काम चालू हो गया। जब बन जाएगा तो हमारी जनरेशन, चाहे आपके बच्चे या हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन बोलेगा क्या बढ़िया ब्रिज बनाया हमारे गांव में, कदम चला है, लेकिन इसके लिए कष्ट कितने लोगों ने सहा है वो हमारे जनरेशन से रही। अभी GNI जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें भी यही होगा, लेकिन बन के जब तैयार हो जाएगा, उसका जब इनकम शुरू हो जाएगा, जब उसके फायदे आने शुरू हो जाएंगे, तो जनरेशन उसका फायदा उठाएगी। हम लोग एक घर भी बनाते हैं ना, छोटा सा घर बनाते हैं, कितनी कठिनाई होती है इसका, ये सामान यहाँ रख दो, ये सामान वहाँ रख दो, ये कोने में सो जाओ, बेटा को यहाँ सुला दो, लेकिन वो घर बन के तैयार हो जाता है, अपने गेस्ट को भी बुलाते हैं, आइए हमारा घर बन के तैयार हो। तो मैं बिल्कुल इसका रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बच्चों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के साथ नहीं खड़ी है। जो सरकार की पॉलिसी, कोई वहां पर बैठा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं लेता। ये जो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये ऐसे ही नहीं आई, ये कुछ सोच के समझ के भविष्य को देखते हुए आई। तो हम अपनी भारत सरकार के भी साथ हैं और हम अपने बच्चों के भी साथ हैं। अगर हमको भारत सरकार को समझाना पड़ेगा, हम उनको भी समझाएंगे, डिफेंस करेंगे, और हमारे बच्चों को भी समझाना पड़ेगा तो उनको भी समझाएंगे। इसके साथ आप आए सर एक लास्ट जरूर लास्ट सर, अंडमान से 50% स्टूडेंट जो है यहाँ पे कॉलेज में बाकी 40% जरूर, आप तो बिल्कुल गलत नहीं बोले। स्टूडेंट से एक और डिमांड है कि यहाँ में कॉलेज नया बनाया जाए, उसमें आप डिग्री चाहिए, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करिए, 2 दिन अच्छा मैं किसके उत्तर दे रहा हूँ, आप सच्चे जैसा आपका ड्रीम नहीं नहीं बिल्कुल सुनिए, आप ऑनेस्टली जवाब देखिए। हमारा लॉ कॉलेज बना, तो सही बता कहाँ पर उसका पढ़ाई शुरू हो रहा है, एक छोटा सा ऑफिस चल रहा है। एनकॉल कॉलेज कहाँ पर है? आज कितना बढ़िया बिल्डिंग बन गया है, तो कोई भी चीज नहीं आएगी ना, तो वो आपने कठिनाई होंगी। आप जो बोल रहे हैं कॉलेज नहीं आएंगे, कॉलेज आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों आएंगे? तो डिमांड है समय की। पहले ये एक ही जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय महाविद्यालय में सब बच्चे पढ़ते थे, फिर मायाबंदर बना, फिर एक एनकोर बना, हो सकता है कमुकलट एरिया में कॉलेज देना पड़े, वहां से जितनी संख्या हमारे एरिया में पढ़ने के लिए आती है, एक कॉलेज वहां की जरूरत है। तो डिमांड है समय की कॉलेज। आप डिमांड डालिए, ये कितना फिजिबल रहेगा वो भी बात करेंगे। कैसे डिफाइन ऐसा मत सोचिए कि हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग कभी नहीं बोल रहे कि यूनिवर्सिटी लाना है आप एक बिल्कुल समझो कि 15 साल तो 15 साल के तो आप उसके बाद वो पॉइंट आउट करिए बच्चों का देखिए क्रॉस तो 2 ही चीज है, एक तो उनके फीस को लेकर तो स्टूडेंट्स लाइक जैसे गैप बना अच्छे से आप 2018 में बनाया तो तभी बना था ये मतलब इन लोग जो है ना पॉलिटिक्स जब आ जाता है ना चीज में उसका मतलब स्पेशली कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स जब आ जाता है उसको बहुत ही ज्यादा हम लोग उस जगह में क्या कहता है बांग्लादेश को हटाओ से जो इलीगल बांग्लादेश को हटाओ स्टेट में कांग्रेस वाला के खिलाफ भी बोल होते हैं कि बांग्लादेश की हमारे पास बांग्लादेश की हमारे पास पूरा गैप का क्यों कि पॉलिटिक्स वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स है। यही चालू है बच्चों के साथ कांग्रेस पार्टी आइडिया करने की कोशिश कर रहा है, इशू बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे आप अच्छे लीडर होते हैं बच्चों का मतलब ये बुलाइए अच्छे से लोग एक्सपोर्ट जो फील्ड के लोग बुलाइए
बच्चों को बताइए क्या क्या अच्छा क्या बुरा है। देखो हम लोग भी एक्सपर्ट नहीं है सब्जेक्ट का, ना अभी मैं एक्सपर्ट है सब्जेक्ट का, ऐसा होना चाहिए ना, खड़ा होकर बच्चों को ढूंढते हैं। एक बात बताइए, तीनों टाइम खाना भेजना वहाँ पे है ना, भेज रहा बच्चों को, वही हमने बच्चों को बिठा के जब समझाया और बच्चों को पहले अगर बच्चों को ठीक है ब्लैक टाइम बना दिया, मतलब ला के प्रोडक्ट के ऊपर चलाना तरीके, भाई अगर बंद कर दो ये कर दो। अब आज अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता, कुछ इंसिडेंट हो जाता, या जबरदस्ती केस बन जाता, कोई कितने लोगों का घर चला हमारा, हम लोग जब धरना होता है हमारे केस बन जाता है, पासपोर्ट होने के लिए चला हमारे आज से मेरा पास होने है, आज सुबह मुझे बोल रहे हैं कि कौन है एक बच्चा जो है एग्जाम देने के लिए खड़ा हुआ है, बस ना ऑटो आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो मैं फिर एसएचओ को कॉल किया तो बोले कि कहाँ पे है बच्चा, बोले हम गाड़ी, फिर दोबारा मैं कॉल करके बोला कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे, बोले नहीं स्कूटी वाला आया था भैया हम लोग चढ़ा दिए मिनीवे जंक्शन में, ऐसे एक कॉल आया मेरे पास। आज 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 कल मैं बता और स्टूडेंट की आए थे डीसी ने आज हमारे यहाँ पर 3 एग्जाम रेलवे कंप्यूटर एग्जाम का 3 एग्जाम, आज आप किसी लग रहे हो ये लोग एग्जाम में आ रहे हैं, कल कैसे आएंगे क्या होगा कैसे होगा, तो हम लोग अगर एक सर जनता का एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए सर, एक बच्चा जो IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ है और एक बच्चा जो अंडमान निकोबार के जो DU से पढ़ा हुआ है, अब हमारे जो बेटी का प्रोजेक्ट है वहाँ पर एक वैकेंसी निकलती है, किसी भी आप चाहे समझिए एयर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर किसे जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा? इसका अच्छा स्किल है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, स्किल और नॉलेज अच्छे है उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो अगर आईआईटी वाला मार्क लेकर जीरो पे आएगा, यहाँ का बच्चा अच्छा पढ़ के वहाँ उसको प्रेफरेंस देना। देखिए डीम यूनिवर्सिटी में तो 95% तो नॉर्मली ले रहे हैं लोग। 95% नॉर्मल स्किल और डेवलपमेंट देखिए ना, स्किल और नॉलेज देखिए ना। तो अगर आप एक कंपनी बोल रहे हैं, अगर आप एक कंपनी आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं ना, आप अगर देखिएगा सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर लोग सब सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर डिग्री, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्किल। समझ गया ना, अभी आईएएस डॉक्टर वाला आईएएस नहीं कर रहा, तो ऐसे भी बहुत कुछ चीजें हैं ना, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएशन आईटी से बना रहा है कंप्यूटर वो और भी कई चला जाएगा तो अच्छा पड़ता है। तो बेसिकली डीम यूनिवर्सिटी जो है बच्चों के स्किल के ऊपर डेवलपमेंट करने की। स्किल डेवलपमेंट और और स्किल हमको क्या रिक्वायरमेंट है, डिमांड क्या है, आज एडवांस को क्या डिमांड है, मतलब क्या चाहिए वो हिसाब से हम लोग वहाँ पे प्रपोजल शुरू करेंगे। और सबसे बड़ा चीज है बीजेपी स्टूडेंट बीजेपी बच्चों के साथ है, अगर ये जो आपका